पेस्टिसाइड और टेम्परिंग के थ्रू पॉसिबल है। तो कैसे आप लोग जो इलेक्शन कमीशन ईवीएम जो यूज़ करते हैं, लोकतंत्र भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश हमारा भारत है। लोकतंत्र में ईवीएम का उपयोग करते हैं हम सभी लोग चुनावी प्रक्रिया को लेकर। आप लोग ईवीएम के प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, क्या आप लोगों के पास कोई पुख्ता ठोस सबूत है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ईवीएम उपयोग किया जा रहा है, या फिर ऐसे ही कुछ आप लोग डेमो कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता देता हूँ, पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बता देता हूँ। ये जो वीवीपैट है ये 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। अब उस ऑर्डर का आधार क्या था कि महात्मा हरि के प्रसाद जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की खुद की असली ईवीएम मशीन को चुराया था। मैं वापस दोबारा बता रहा हूँ आपको, चुराया था पुणे से इलेक्शन कमीशन की असली खुद की मशीन को। फिर उसको लाइव टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे, सहारा समय चैनल पे ये दिखाया था कि किस तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है, मैनिपुलेशन टेंडरिंग हो सकती है। उसके बाद मामला गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 10 में, 13 में इंट्रोड्यूस हुई वीवीपैट। जब वो वीवीपैट इंट्रोड्यूस हुई थी तब उस समय इसके अंदर इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कांच हुआ था। 2013 से लेके 17 तक। 2017 के बाद से वीवीपैट का जो कांच है वो गहरा काला हुआ, और फिर उसके कारण राहुल चिमन भाई मेहता जी ने अपनी रिसर्च की और उन्होंने ये ईवीएम वीवीपैट डेमो बॉक्स बनाया कि किस तरीके से इसमें जो काला कांच लगा हुआ है उसके कारण कागज़ के वोटों की चोरी होने की संभावना है। तो ये मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। देखिए, ये है हमारा बैलेट यूनिट। इसमें 3 प्रत्याशी हैं, एक है केला, तरबूज और सेब, बनाना, वाटरमेलन और एप्पल। अब इसमें हमने एप्पल को जिताने का वोट प्रोग्राम डाला है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जैसे पहला कोई वोटर आया, सपोज उसने बनाना यानी केला पे वोट किया, तो आइए इधर देखते हैं कि आपको कौन सा वोट दिया। लाइट जली, ठीक है। केले का वोट देखा, जो मतदान करता है वो उसने वोट दिया, सुनिश्चित किया और वो चला गया। अब दूसरा वोटर है, उसने भी हम मान लेते हैं कि बनाना पे ही वोट दिया, तो लाइट जलेगी, वो देखेगा अपने वोट को। 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है तो वो रुक सकता है वहाँ पे सुनिश्चित करके, और फिर जब लाइट ऑफ हो जाएगी तो उसके बाद वहाँ से चला जाएगा। तो जब गणना होती है जिस दिन, तो उस दिन CU यानी कंट्रोल यूनिट, जो काउंटिंग यूनिट भी कहलाता है, उसमें देखा जाता है कि किस प्रत्याशी को कितने वोट। तो आइए देखते हैं कि किस प्रत्याशी को कितने वोट। बिना सेब को देखिए, मतलब आपने 2 बार बनाना केला को आपने वोट दिया, मत दिया है, लेकिन यहाँ पे एक केला आया है और एक एप्पल आया है। जी बिल्कुल। ओके, तो आपके कहने का मतलब है कि इसी तरीके से जो भारत सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा जो ईवीएम उपयोग किया जा रहा है, उस पर भी इस तरीके की गड़बड़ियाँ हो सकती है। जी, पूरी संभावना है। ये मैं आपको इस डेमो के माध्यम से दिखा दिया कि इस मशीन ने केले का दूसरा वोट, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, दूसरा वोट चुराया, कागज़ का वोट चुराया और उसको सेब को दे दिया, क्योंकि हमने इसमें प्रोग्राम डाला है सेब को जिताने का, इसलिए। तो आप लोग बैलेट पेपर को ईवीएम से ज़्यादा सुरक्षित क्यों मानते हैं? कोई ऑथेंटिक रीज़न है आपके पास? कोई तथ्य है जो आप बैलेट पेपर को ईवीएम से ज़्यादा बेहतर मानते हो? जी, देखिए, हम तो इलेक्शन कमीशन से यही मांग कर रहे हैं, और मतदाताओं को जब हम ये दिखाते हैं ये डेमो, तो हम उनसे भी यही अपील करते हैं, अगर आपको इस डेमो को देखने के बाद वीवीपैट पे विश्वास नहीं है तो आप इलेक्शन कमीशन से मांग करिए, जैसे हम भी करते हैं कि आपको ये मशीन रखनी है तो आप रखिए, लेकिन एक मतदाता होने के नाते जो हम सरकार बनाते हैं, हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, सत्ता को बनाते हैं, तो हमें ये अधिकार होना चाहिए कि हम किस तरीके से अपने वोट को दें। तो हम ये मांग करते हैं कि हर बूथ पे बैलेट पेपर का विकल्प होना चाहिए। ईवीएम रखी जाए, वीवीपैट रखी जाए, एक तो उसका जो काला कांच है उसको हटा करके पहले की तरीके से पारदर्शी किया जाए। ये हमारी पहली मांग है। मतलब काला कांच जो है उसको हटा के पारदर्शी कांच जो है उसे यूज करना चाहिए, आप लोगों की पहली मांग है। जी, और उसकी जो अवधि है लाइट की, उसको 7 सेकंड से बढ़ा करके पहले की तरह 15 सेकंड किया जाए, और हमेशा के लिए लाइट जलती रहनी चाहिए, लाइट ऑफ ही नहीं होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण हमारी मांग है, वो है हर बूथ पर बैलेट पेपर का विकल्प दिया जाए।
लेकिन सर मैं ऐसा कहूँ कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बैलेट पेपर में भी तो लोग बोगस वोटिंग कराते हैं ना, फिर उसका कैसे समाधान है? देखिए कई सारी मीडिया के द्वारा हमें ये भी पता लगा है कि जो ईवीएम की जो मशीन है वीवीपैट, उसको भी लोगों ने चुराने का प्रयास किया, यहाँ तक कि उसको उठा करके भी पटक दिया। तो सुरक्षा तो जो जितनी भी पुलिस होती है वहाँ पे CISF होती है, वो उसका काम होता है वहाँ पे सुरक्षा करना। तो बैलेट पेपर की सुरक्षा का काम भी पुलिस के हाथ में ही है, लेकिन सुरक्षा अधिकारी। फिर उस समय में भी तो आप लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं ना, जैसे आज हम लोग इस पे खड़ा कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उस समय भी आप पुलिस चिन्ह पूरे जो सरकारी महकमा है उस पर भी तो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं आप लोग जी कि उनके द्वारा बैलेट पेपर में भी गड़बड़ियाँ हुई है, तो फिर उसका निदान कैसे होगा संभव? नहीं, देखिए बैलेट पेपर में गड़बड़ी जैसा कुछ भी नहीं होता, वो तो पारदर्शी होता है। जो बोगस वोटिंग तो होती है सर उसमें बैलेट पेपर में, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? हाँ हाँ, तो जो आप बोगस वोटिंग में जो भी बोल रहे हैं, तो आपको एक बात सिंपल समझिए कि हमारा इसके साथ साथ ये भी मांग है कि जितनी भी बैलेट पेपर के बॉक्सेज हैं उसको कहीं पर भी मूव नहीं किया जाए, वहीं पर रखे उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, इमीडिएट काउंटिंग शुरू होनी चाहिए, उसको कहीं पर भी मूव करके ले जाने का कोई तुक नहीं बनता है। दूसरी बात, बोगस वोटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके बहुत सारे और तरीक़ों से निदान हो सकता है। ईवीएम में हमने आपको डेमो करके दिखाया है कि किस तरीके से वोटों की चोरी 100% संभव है, राइट? तो कम से कम बैलेट पेपर में मैं अपने हाथ से उसमें डाल रही हूँ, कैमरेज लगे हुए हैं, जो कि बहुत आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, मतलब खैर ईवीएम तो कई सालों से यूज़ हो रहा है। बैलेट मेरी बात कंप्लीट नहीं, मेरी बात कंप्लीट कर दीजिए। आप एक बात अपनी कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, मेरा मानना ये है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है। हमारी जो जनसंख्या है अन्य देशों से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या बैलेट पेपर से मतदान कराना संभव है आज के समय में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि भाई हम आपसे कोई और बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं। बैलेट पेपर के लिए आपको कागज़ चाहिए, प्रिंटिंग का उस पर होनी चाहिए, और आपके पास बॉक्सेस होने चाहिए, और आपके पास मैन पावर होनी चाहिए, जो आज भी है। हमारी दूसरी मांग ये है बैलेट पेपर साथ रखवाने के साथ साथ कि उसको मूव नहीं किया जाए कहीं पर भी, जहाँ पर है वहीं पर काउंटिंग शुरू की जाए ऑन टाइम इमीडिएटली, जैसे ख़त्म होता है इमीडिएटली उसी हॉल में। तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी किस किस तरीके की उपलब्ध है, आप कैमराज लगवाइए, आपके पास पुलिस पूरी है, आपके पास आर्मी पूरी है, आपके पास होम गार्ड्स हैं, तो ऐसा अब बोलना कि वो लेके भाग जाएंगे, वो वैसा कर देंगे, ये बहुत ही कम है। दूसरी बात यह है कि जो आप बोल रहे हैं कि बोगस वोटिंग और ये सब, उसको हमने ईवीएम में भी तो दिखाया है ना। ईवीएम में उसकी संभावना कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका वोट कहाँ चला गया। और वो एक हमने जो बताया कि सिंबल लोडिंग यूनिट है, उसके थ्रू सिंबल लोडिंग फाइल बनती है, फाइल इसमें ट्रांसफ़र की जाती है, तो संभावना किसमें ज़्यादा है। और हमारे बार बार यही बात को कहना है कि जिसको बैलेट पेपर पे विश्वास है वो बैलेट पेपर पे दे, इसीलिए बैलेट पेपर रखवाना चाहिए। मतलब आप लोगों का कहना है कि ऑप्शन वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। हाँ, जिस बिल्कुल। व्यक्ति को बैलेट पेपर पर भरोसा है वो बैलेट पेपर से अपना